हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल वीनू डायरीज। आज हम बात करेंगे एक अच्छी पत्नी के गुण। एक अच्छी पत्नी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि घर में पत्नी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो चाहती है तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नर्क से स्वर्ग बना सकती है, और अगर वो चाहती है तो स्वर्ग को भी नर्क बना सकती है। जैसे कहते हैं कि पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, यानी कि पति का आधा अंग। और पति की सफलता में पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। वो चाहे तो अपने पति को सफलता की दिन पर दिन सीढ़ी चढ़ा सकती है, और वो चाहे तो पति का नाश कर सकती है। तो आज हम देखेंगे कि एक अच्छी पत्नी में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, जिससे कि उनका घर स्वर्ग बन जाए। घर में दिन रात लड़ाई झगड़े खत्म होकर घर स्वर्ग बन जाए, एक अच्छा घर बन जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और नए हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अब आते हैं पॉइंट्स पर। पहला पॉइंट है एक अच्छी पत्नी का, वो होता है समझदारी। देखिए, समझदारी ये नहीं होती कि आप बड़े हो गए तो समझदार हो गए हैं। समझदारी बड़े होने से नहीं आती, समझदारी आती है कि आप बातों को समझने लगे हैं। आपको कोई क्या कहता है, कैसे कहता है, आप सब समझते हैं। समझदार उसी को कहते हैं। जैसे कि कभी ऐसा होता है कि बाहर कोई पड़ोसी होता है या कोई आपका रिलेटिव होता है, आपको ये बोलता है कि देखो मेरे पति कितने अच्छे हैं, मेरे पति तो ये करते हैं, घर का सारा काम भी कर देते हैं, मेरे लिए ये लेकर आते हैं, और आप मुंह फुला लेती हैं कि मेरे पति तो नहीं लाते। समझदार इसी से होता है कि आप ये समझते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ अलग हैं और हमारी परिस्थितियाँ अलग हैं। इसको ही समझदार कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लाते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। आप छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा ना करें। कोई घर में आपको ये भी बोलता है कि यार शादी होने के बाद ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लड़की का जीवन तो ख़राब हो जाता है, और आप मान लेते हैं कि हाँ जीवन खराब हो जाता है। तो घर में बात बात पर ताना मारती है, पति को भी मैं परेशान हो गई हूँ, मेरा तो जीवन ही खराब हो गया है, बच्चे को पालते हैं तो भी मेरा तो जीवन इन्हीं में सिमट के रह गया है। समझदारी इसको नहीं कहते। समझदारी ये होती है कि आपको कोई दूसरा कहता है वो नहीं, आप ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखती हैं। आपको ज़िंदगी कैसी लग रही है वो आप अपने खुद के नज़रिए से देखते हैं। समझदारी ये होती है। तो एक अच्छी पत्नी को ना समझदार होना चाहिए। एक समझदार पत्नी घर को स्वर्ग बना सकती है, और वहीं पर अगर उसमें ना समझी है, अगर वो समझदार नहीं है, तो वो स्वर्ग को भी नर्क बना सकती है, अपने पति का सब कुछ नष्ट कर सकती है। इसीलिए कहते हैं कि एक आदर्श पत्नी तभी होती है अगर उसमें समझदारी होती है। अब आते हैं दूसरी क्वालिटी पर, जो एक अच्छी पत्नी में होती है, वो होती है संस्कारी। देखिए, एक लड़की को ना संस्कारी तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसे दूसरे घर भी जाना है। अपने जो माँ का घर है, अपना जो मायका है, उसको छोड़कर दूसरे घर जाना है। और अगर आप में संस्कार अच्छे होंगे तो वहाँ के तौर तरीक़ों में आप ढल जाएंगी, लेकिन अगर आप संस्कारी नहीं हैं तो वहाँ के तौर तरीक़ों में नहीं ढलेंगी। देखिए, ज़िंदगी ऐसी होती है, या तो किसी के तरीके से आप जीना सीख जाइए, या फिर किसी को अपने तरीके से जीना सिखा दीजिए। यही ज़िंदगी का एक सच है, इसी को आपको मानना पड़ेगा। देखिए, संस्कारी जो होती है ना, वो लड़कियां अपने ससुराल में जाने के बाद ये नहीं होता कि जैसे उनके ससुराल के तौर तरीके अलग होते हैं और आपके मायके के जो आपकी जो परंपराएं हैं वो अलग होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक हों, लेकिन अगर आप में संस्कार होगा तो अपने ससुराल की जो परंपराएं हैं, जो वहाँ पर जो लोग जैसे रहते हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे और उसको मानेंगे। लेकिन अगर संस्कार ही नहीं होंगे तो आप अपनी ही अपनी चलाएंगी, चाहे कुछ भी कहे आप अपनी ही चलाएंगी, बस ये ही बोलती रहेंगी कि मुझे तो ऐसे रहना ही नहीं है, मैं तो अभी तक नहीं रही हूँ। देखिए, जब आप किसी के घर में जाते हैं, कहीं आपका अब दूसरी तरह से रहना है, तो वहाँ के अनुसार आपको रहना चाहिए, वहीं के तौर तरीक़ों में ढलना चाहिए। तो आपके फैमिली में, परिवार में जो समस्याएँ आती हैं ना, वो नहीं आती। आपस में घर परिवार जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो नहीं आते। अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना, अपने पति की वैल्यू रखना, अपनी वैल्यू रखना, अपने बच्चों की, सभी की आपको वहाँ पर अगर आप में संस्कार होंगे तो आप ज़रूर सबकी वैल्यू करेंगी। इसलिए संस्कारी होना ही चाहिए, एक लड़की को संस्कारी होना ही चाहिए। अब जानते हैं तीसरी क्वालिटी जो एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए, वो होती है कि उसकी आवाज़ बहुत मीठी सुरीली होनी चाहिए।
जब वो किसी से बात करे तो ऐसा लगे कि ये बोल नहीं रही है, इसके मुंह से फूल झड़ रही है। आपकी आवाज़ इतनी मीठी होनी चाहिए। देखिए आपकी आवाज़ कैसी है, आप कैसे किसी के साथ बात करते हैं, ये आपके संस्कार ही हैं। आपने जो अपने परिवार से सीखा है वही आप यहीं पर करेंगी। तो आपके बातों में बहुत प्यार होना चाहिए। और पता है, कितनी भी मुसीबत आ जाए घर में, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आप मुस्कुराते रहेंगे प्यार से, तो उनको भी सब बर्दाश्त कर जाएंगे, सब सहन कर जाएंगे और एक दिन अपने घर को, डूबते हुए घर को भी बचा ले जाएंगे। ये औरत का एक गुण होता है कि वो बहुत मीठा बोलती है, बहुत प्यारा बोलती है। और जहाँ पर औरत अगर गुस्सा करती है, हर टाइम चिड़चिड़ा क्लेश करती है, वहाँ पर तो लक्ष्मी जी भी नहीं आती। वहाँ पर तो अगर घर में स्वर्ग होता है, अगर घर भी अच्छा होता है तो भी नीचे को चला जाता है, पर लक्ष्मी जी भी निवास नहीं करती और घर में दरिद्रता आ जाती है। तो आपको सबके साथ बहुत प्यार से बात करनी है, बहुत अच्छे से बोलना है, चाहे वो आपके बड़े हैं, चाहे वो छोटे हैं, चाहे वो आपके बच्चे हैं और आपके चाहे वो पति हैं। लेकिन सभी के साथ कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, लेकिन आपको मुस्कुराते ही रहना है, आपको हमेशा हंसते हुए ही रहना है और एक दिन आप सारी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगी और अपने घर को स्वर्ग बना लेंगी। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वालिटी को जो एक अच्छी पत्नी में होनी चाहिए। वो होता है कि एक पत्नी ना ऐसी होनी चाहिए कि वो सबका ख्याल रखे, किसको क्या पसंद है, किसको क्या नीड है, सबकी ज़रूरतों को ध्यान रखे। देखिए अपनी भी ज़रूरतों का ध्यान रखिए, अपने आप को क्या ज़रूरत है, मुझे उस टाइम पर क्या चीज़ की नीड है, वो भी ध्यान रखें, लेकिन सबका भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अपने ही तरीके से चल रहे हैं, हम जो कर रहे हैं बस अपने को जो पसंद है बस वो ही घर में कर रहे हैं, जो हमें अच्छा लगता है सब लोग वही करें। ऐसा नहीं, एक अच्छी पत्नी आप तभी बन सकती हैं जब अपना भी ध्यान रखें और दूसरे की ज़रूरत को भी, उनको क्या चाहिए, उनको क्या पसंद है, जब आप इसका भी ध्यान रखेंगी तभी आप एक अच्छी पत्नी बन पाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर भी करिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।